Hello, good evening everyone. So today is 5th of August 2025, Tuesday. Let's see आज मार्केट ने क्या किया. So we have a normal distribution today with a bit of a tail. छोटा सा tail है ऊपर में जो कि सुबह में बी शेप प्रोफाइल के जैसा लग रहा था, बट लेटर ऑन थोड़ा सेकेंड हाफ ऑफ द डे में ये आप देख सकते हैं जी एल एम पीरियड्स जो है वो थोड़ा ऊपर में ट्रेड किया था, तो ये मोर और लेस बैलेंस दे चुका है विथ अ वेरी स्मॉल टेल. ठीक है, दिस इज अ सेलिंग टेल. ओके, सो वी हैव मोर और लेस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. वैल्यू एरिया थोड़ा नीचे था, ओवरलैपिंग था. लेट्स सी पिछले कुछ दिनों के सेशंस के बराबर के मुकाबले कहाँ पर है. ओके, तो ये है हमारा 2 डे कॉम्पोजिट, फ्राइडे एंड मंडे. ओके, और ये है हमारा ट्यूसडे आज का. ओके, नाउ एज यू कैन सी आज का वैल्यू एरिया बहुत ही टाइट रेंज में रहा है, 670 से 720. दिस इज ओनली अ 20 पॉइंट मूवमेंट. ओके, एंड पहले का जो वैल्यू एरिया है उसे ओवरलैप कर रहा है ये. ठीक है, तो हम ये दोनों को मर्ज कर देंगे. ओके, एंड देन वी आर गोइंग टू सी कहाँ पर पोजिशनिंग है हमारी. Okay, so now we have a 3 day composite. Okay, Friday, Monday, and Tuesday. As you can see, this is a normal distribution. ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है. ओके, मार्केट इज इन कंप्लीट बैलेंस. मार्केट पूरे बैलेंस में है. ओके, मार्केट अगर बैलेंस में है तो एक चीज का ध्यान रखिए, मार्केट बैलेंस से इम्बैलेंस में जाता है, इम्बैलेंस से बैलेंस में आता है. सो जैसे ही ये बैलेंस कंप्लीट होगा मार्केट एक इम्बैलेंस मोड में चला जाएगा. ओके, सो प्रिपेयर फॉर दैट. टू बिगिन विथ की रेफरेंस लेवल्स देख लेते हैं, तो उससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ पे हमें इम्बैलेंस देखने को मिल सकता है. राइट, सो अब हमें ट्रेड जो है जो भी देखना है वो देखना है कि कहाँ पे ये बैलेंस का फेलियर होता है, वही हमें नेक्स्ट ट्रेड देगा. एज यू कैन सी ये रेजिस्टेंस लेवल है 24,860 65 के आसपास. दिस इज द लेवल जो हम कई दिनों से, कई सप्ताह से ट्रैक करते आ रहे हैं. ये पूरे एक्सपायरी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फ्राइडे का भी ये हाई इधर ही बनाया था और उसके बाद ऊपर नहीं जा पाया था. सो दिस इज इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस. 780 जो है वो अभी हो गया है वैल्यू एरिया हाई, जबकि हमें ये भी पता है कि 24,810 ये भी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है हमारे लिए, क्योंकि हमने पोजीशनिंग यहाँ पे देखी है सेलर्स की. ओके, एक और इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 24,742. यहाँ पे भी रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है. ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज यहाँ पे वीवैप है, बिकॉज यहाँ पे आज हमें सेलिंग देखने को मिली थी. जब हम ऑर्डर फ्लो देखेंगे तो वी विल आइडेंटिफाई वहाँ पर. ओके, नाउ डाउन साइड में हमारे पास क्या सिनेरियो है. हमारे पास 670 है जो कि वैल्यू एरिया लो है, जो कि इमीडिएट सपोर्ट लेवल है. ये अगर ब्रेक होता है तो हमने 24,656 को देखा है जो कि 13 जून से हमें सपोर्ट दिए जा रहा है. ओके,
सो यहाँ पे एक हाई डेल्टा एब्जॉर्प्शन हुआ था और उसके बाद से मार्केट ऊपर गया था। अभी जब मार्केट नीचे आ रहा है तो 656 पे कई बार जा करके रुक जा रहा है, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है। ओके, और उसके नीचे में ये एक है हमारे पास हाई वैल्यू नोट, दिस इज 24614। तो ये दो हमारे लिए सपोर्ट लेवल्स हैं। ओके, सो एज वी कैन सी कि मार्केट एक बहुत ही टाइट रेंज में आ गया है, 670 से 780, 110 पॉइंट का रेंज है। मार्केट जब तक इस रेंज में रहेगा मार्केट किधर भी मोमेंटम नहीं देगा। ओके, बट आउटसाइड ऑफ दिस वी कैन एक्सपेक्ट मोमेंटम। वाई? पहली बात कि पोजिशनिंग ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। ओके, तो उसमें अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी विच विल गिव यू शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग ब्रेकडाउन का मूवमेंट। ओके, तो अगर 780 या 810 ब्रेक हो जाता है अपसाइड के लिए तो इमीडिएट टारगेट 860 का बन जाएगा। एंड अगर वहाँ पे भी इनिशिएटिव आता रहा तो इट कैन कंटिन्यू टू 930, राइट। सिमिलरली अगर 670 टूटता है तो 656 इज द इमीडिएट टारगेट। ये बहुत नज़दीक नज़दीक में लेवल्स हैं। ओके, बट 656 के ब्रेक होने के बाद 614 एक जोन है जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है तो यू विल एग्जिट योर शॉर्ट पोजीशन, अदरवाइज वहाँ पे अगर इनिशिएटिव आता है देन एक्सपेक्ट अ बिग मूवमेंट ऑन द डाउन साइड। ठीक है, सेम चीज़ अपसाइड के लिए भी है, बट अपसाइड में क्या है, रेजिस्टेंस लेवल्स बहुत पास पास में हो। ओके, विच इज़ वाई जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है वी आर सीइंग लैक ऑफ मोमेंटम। ओके, सो आई थिंक वी नो नाउ कि ये हमारे लिए जो है टू वे जोन है, sideways. Okay, and key reference levels on the downside 670, 656, 614, right? Upside के लिए 24, 780, 810, 860 और एक और इम्पॉर्टेंट लेवल है 24, 742। ये कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, 742 के ऊपर में वी शुड सी शॉर्ट कवरिंग। आज हमने शॉर्ट्स बनते हुए देखे हैं वहाँ पर, वो हम ऑर्डर फ्लो में देखेंगे। उसमें से कुछ ने एग्जिट किया है बट वी आर नॉट श्योर कि सारे के सारे एग्जिट हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर शॉर्ट पोजीशंस कैरी हो रही है एंड 742 के ऊपर अगर मार्केट जाता है देन वी शुड एक्सपेक्ट अ शॉर्ट कवरिंग रैली। ओके, सेम सिमिलरली 24,700 के नीचे जाता है मार्केट तो 656 इज द फर्स्ट स्टॉप, 656 के नीचे 614 इज द नेक्स्ट स्टॉप। ठीक है, तो हमें वेट करना है कि ये साइडवेज मार्केट से ब्रेक कब मिले। जब ब्रेक मिलेगा दैट इज वेयर यू विल गेट योर ट्रेड। ठीक है, मूविंग ऑन टू ऑर्डर फ्लो। ठीक है, ऑर्डर फ्लो में हमने क्या देखा, आज मार्केट ओपन हुआ एंड मार्केट ओपन होते ही सेलिंग स्टार्ट हो गई। ओके, ये सेलिंग कंटिन्यू हुई। हम यहाँ देख सकते हैं 139, 172, 113, 164, 245, 165, 200 लॉट 150 लॉट की बाइंग हुई है, बट दैट्स अबाउट इट। उससे ज़्यादा फिर सेलिंग हुई 350 लॉट्स की, 432 लॉट्स की, 193, 265। एज यू कैन सी ये इनिशिएटिव सेलर है। जब बायर आया तो इन्होंने उसे ओवरवेल्म कर दिया। जितना बायर ने बाई किया उससे कई गुना ज़्यादा इन्होंने सेलिंग की। ओके, और ये बढ़ता ही रहा। एज यू कैन सी 318, 728 ये कहाँ पर है, 24, 742। ये आपको याद होगा अभी मार्केट प्रोफाइल में हमने इसे मार्क किया है। ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पे हमने देखा कि मार्केट ओपन होते ही अप्रॉक्सीमेटली 2,500 से 3,000 लॉट की सेलिंग हो चुकी है। और ये कौन है, ये इनिशिएटिव सेलर है। उसने सेलिंग कंटिन्यू रखी 199, 205, 400 लॉट यहाँ पे बेचे, राइट। ये कंटिन्यू होता रहा 102, 236, 119, 154, 176। ये क्या है, ये इनिशिएटिव सेलर है, राइट। इसे अगर लिक्विडिटी भी थोड़ी मिल जाएगी 300, 200 तो ये ले लेगा और वो और नीचे ले जा रहा है। देखिए ये सेलिंग कम नहीं कर रहा है, ये सेलिंग बढ़ाता ही जा रहा है। 204, 183, 97, 85, 100 लॉट ये हो गया। ठीक है, इधर इसे बाइंग भी मिली 100 लॉट, 138 लॉट, 230 लॉट, लेकिन ये सेलिंग कंटिन्यू करता रहा 208, 150, 210, 107। आप देख रहे हैं कि इनिशिएटिव जो है ये कंटिन्यू होता जा रहा है, कंटिन्यू होता जा रहा है, राइट।
इसने इतने नीचे आने के बावजूद भी इतनी बाइंग भी हो गई, 250 लॉट, तो 250 लॉट, 150 लॉट, 150 लॉट, राइट, 800 लॉट की बाइंग हो चुकी है, उसके बावजूद भी वो 300 लॉट फिर बेच रहा है। सो यू कैन इमेजिन कि ये आज बहुत ही इंटेंशनल मूवमेंट है इनका, जो ये सेलर मार्केट को अपने डायरेक्शन में लेकर के जा रहा है, राइट। इसने सेलिंग कंटिन्यू रखी, 262 लॉट, 189 लॉट, यहाँ पे देखिए बायर्स नहीं आ रहे हैं, राइट। लेकिन ये पॉइंट पे देखिए 656 जो हमने पहले से मार्क कर रखा है हमारे लिए सपोर्ट लेवल, यहाँ पे जैसे ही मार्केट आया 213 लॉट की सेलिंग हुई, साइड बाय साइड 277 लॉट की बाइंग हो गई। व्हाट डज इट शो? लिक्विडिटी इज बीइंग प्रोवाइडेड। इसके बाद सेलर ने इनिशिएट नहीं किया, आप देख सकते हैं 213 लॉट के बाद 70 लॉट ट्रेड हुआ लेकिन सेल में, लेकिन और नया ऑर्डर नहीं डाला सेलर ने। जब लिक्विडिटी मिल गई और एक सपोर्ट की रेफरेंस लेवल पे मार्केट आ गया तो सेलर पीछे हट गया, ओके। एंड देन वी कैन सी अ स्मॉल जंप इन द मार्केट, एक छोटा सा जंप मिला मार्केट को, 150 लॉट और 100 लॉट की फिर से सेलिंग हुई, लेकिन 300 लॉट की फिर बाइंग हो गई। दिस वी कैन से एज अ शॉर्ट कवरिंग। कुछ पोजीशंस पे शॉर्ट्स कवर किए गए, बहुत छोटा लेवल है। 437 लॉट की सेलिंग हुई, जो कि ये रिस्पॉन्सिव बाइंग है। एज यू कैन सी कि मार्केट की रेफरेंस सपोर्ट लेवल पे आ गया है, राइट। ये हो गया। एंड देन उसके बाद मेजर कुछ नहीं हुआ, 100 लॉट की सेलिंग हुई, बट 100 लॉट 200 लॉट की बाइंग भी हो गई, 200 लॉट की सेलिंग हो गई, 100 150 लॉट की बाइंग हो गई। रफली 150 200 लॉट के आसपास में ट्रेड हो रहे थे, ओके। सो 742 हमने देख लिया, सेलर्स ने अपने पोजीशंस बनाए। 656 के आसपास में हमने देख लिया कि बायर्स ने एब्जॉर्ब कर लिया थोड़ा सा पोजीशन, एंड कुछ शॉर्ट्स ने क्लोज भी कर लिए मार्केट में। उसके बाद वॉल्यूम खत्म हो गया और वो पूरा साइडवेज हो गया, ओके। और उसके बाद 12:10 में एक पहली बार एक ऐसा मूवमेंट आया जिसे देख करके लगेगा कि शायद मार्केट मूव कर सकता है, बट ये देखिए इस ग्रीन कैंडल में कोई भी बड़ा वॉल्यूम नहीं है, और जहाँ पे वॉल्यूम आया वहाँ पे पूरी लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दी गई। 157 लॉट, 170 लॉट, 127 लॉट बाइंग हुई, साइड में 50 100 100 150 200 लॉट की यहाँ पे सेलिंग भी हो गई, राइट। ये जो पूरा का पूरा कैंडल में यहाँ पर ये जो मूवमेंट आया है, एज यू कैन सी इन डार्क ब्लू, ये क्या है? ये रेस्पॉन्सिव सेलिंग है, ओके। सो जिसने भी नीचे में बाई किया था उसने प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया। डू यू थिंक मार्केट और ऊपर जाएगा? चांसेस बहुत लो होते हैं ऐसे सिनेरियो में, राइट। ऑलरेडी लिक्विडिटी मिल रही है, एंड ये सिर्फ शॉर्ट कवरिंग है। अगर ये शॉर्ट कवरिंग है, न्यू बाइंग नहीं है, तो वो इसमें ऊपर ले जाने की इंटेंसिटी नहीं रहेगी। 247 लॉट की सेलिंग, 100 लॉट की सेलिंग, सो 350 लॉट की सेलिंग हो गई, 200 लॉट की बाइंग हो गई, नेट नेट सेलिंग फिर से स्टार्ट हो गई, राइट। एंड मार्केट नीचे आना शुरू हुआ, 100 150 लॉट की सेलिंग हो गई, एंड देन वॉल्यूम कम रहा, फिर भी मार्केट नीचे आता रहा। क्यों? क्योंकि बायर है ही नहीं, राइट। शॉर्ट वालों ने क्लोज किया था इसलिए मार्केट ऊपर गया था, दैट्स ऑल। 233 लॉट की फिर से सेलिंग हो गई, 669 लॉट की सेलिंग हो गई, मार्केट फिर से 656 के आसपास आ गया, एंड यहाँ पे देखिए अगेन डिफेंडिंग शुरू हो गई। ये रेस्पॉन्सिव बायर है, ये फिर से डिफेंड कर रहा है। यहाँ पे 669 लॉट की सेलिंग हुई, 330 लॉट की सेलिंग हुई, यहाँ पे 100 लॉट की सेलिंग हुई, लेकिन 185 लॉट की बाइंग, 150 लॉट की बाइंग, 100 लॉट की बाइंग, यहाँ पे अगेन 109 क्रॉस 105। ये सारी रेस्पॉन्सिव बाइंग है, ये सब कुछ जो है एब्जॉर्ब कर रहे हैं सेलिंग को, ठीक है। सो दैट इज वाई 656 इज अ वेरी 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 क्रूशियल लेवल फॉर टुमारो। एंड ऊपर के लिए 742 वहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, एंड 656 पे बायर्स बैठे हुए हैं, ओके। सो वी हैव अप्रोक्सीमेटली 90 पॉइंट का रेंज फॉर मार्केट्स टुमारो। अगर उसे एक्सप्लोर करना है मार्केट को, तो इस दो लेवल के ब्रेक होने पे ही हमें मेजर पोजीशन में एडजस्टमेंट मिलेगा। उसके बाद पूरा दिन साइडवेज रह गया, कुछ मेजर नहीं हुआ। फिर से जब 656 पे आया तो अगेन यहाँ पे 530 लॉट 2 लॉट की सेलिंग हुई, 199 लॉट की बाइंग हुई, 170 लॉट की बाइंग हुई। ये सब अगेन रेस्पॉन्सिव बायर है, सेम प्लेयर है जो कि डिफेंड कर रहा है, ओके।
देयरफॉर मार्केट नीचे और नहीं गया, सेलर ने पुश नहीं किया, एज यू कैन सी वॉल्यूम खत्म हो गए एंड स्लोली मार्केट जो है जब लास्ट में ऊपर चला गया 722 तक, बिकॉज कुछ शॉर्ट्स भी क्लोज कर रहे थे, ओवरनाइट शॉर्ट पोजीशन कैरी नहीं करना चाहते थे एंड एंड ऑफ डे इंट्राडे में क्लोज हो ही जाता है अप्रॉक्सीमेटली ये सारे वॉल्यूम्स, तो विच इज़ वाई वी सॉ जंप, बट 722 के आसपास में मार्केट रह गया एंड वी डिड नॉट सी एनी फॉलो थ्रू, लिक्विडिटी प्रोवाइड हो रही थी वहाँ पे भी। 742 को इन्होंने ब्रेक नहीं किया, राइट। सो मार्केट एक बहुत ही टाइट रेंज में है, हमने क्या देखा, मार्केट बहुत ही टाइट रेंज में है, मार्केट में पोजीशनिंग भी काफ़ी क्लियर है, ओके। टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल जो कि बहुत पास में है हमारे, जो कि मोमेंटम मूवमेंट दे सकता है, वो है 24,742, वो ब्रेक होगा तो 810 860 का टारगेट बनता है। अगर नीचे की ओर देखा जाए तो 656 एक क्रिटिकल लेवल है, वो ब्रेक होता है तो 614 का लेवल देखने को मिल सकता है एंड कंटिन्यूस डाउन साइड भी देखने को मिल सकता है। मार्केट ओवरऑल सेल ऑन रैली के मोड में है, हमने कई दिनों से देख रखा है, कई सप्ताह से हम ये चीज़ बोलते आ रहे हैं दैट मार्केट जो है स्लो एंड स्टेडीली नीचे की ओर ही जा रहा है, ट्रेंड डाउन साइड के लिए ही है। हमने ये भी देखा है कि रेजिस्टेंस जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे करके नीचे की ओर ही आता जा रहा है, ठीक है। सो बेयर दिस इन माइंड एंड वॉच आउट फॉर द की रेफरेंस लेवल्स। ये की लेवल्स में से कोई भी ब्रेक होता है तो ये हमें बहुत एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी देगा मोमेंटम मूवमेंट का, सो वॉच आउट फॉर दैट। दोज आर दी ओनली ट्रेड्स फॉर टुमारो, अदरवाइज कोई भी ट्रेड नहीं है, क्योंकि अगर ब्रेक नहीं मिलेगा मार्केट को तो वो कंटिन्यूसली वो साइडवेज ही रह जाएगा, ओके। सो बेयर दिस इन माइंड एंड yeah, all the best for tomorrow. I hope everyone had a good trading session today. Yeah, all the best for tomorrow. See you again. Good night, everyone.